हेलो बच्चों, नमस्कार। और आप लोगों के लिए लेके आए हैं आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस। और आज हम आप लोगों को सिखाएंगे एक्टिव से पैसिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ये सेंटेंस है गोपाल बाय ए बुक। ठीक है, गोपाल बाय से बुक। ये सेंटेंस जो है एक्टिव है। ठीक है, अब इसमें एक्टिव है तो ये क्या होता है, ये क्या है, गोपाल सब्जेक्ट है। और ये क्या है, verb। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमें सेंटेंस में पता करना हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम क्या और कैसे लगा के हम ये जान सकते हैं कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। कि जैसे गोपाल क्या खरीदता है, गोपाल क्या खरीदता है, तो आगे लिखा है गोपाल एक किताब खरीदता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे पहचाना, वर्ब में यस लगा हुआ है। तो इसलिए जब इसको सेंटेंस बनाएंगे, आप इसमें सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो सिंपल प्रेजेंट की होती है इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाएगा। तो हम यहाँ से इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे तो होगा ए बुक। ठीक, एक किताब है तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर, इज होगा। ठीक है, और इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। जितने भी एक्टिव पैसिव बनाओगे वर्ब के थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अब इसके द्वारा यानी कि जब वर्ब लिख दी जाएगी, फिर उस सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले वाई लगा लिया जाएगा, तो वाई गोपाल बनेगा। ठीक है, तो सेंटेंस इस टाइप से बनाया जाएगा। ये क्या था, हमने ऑब्जेक्ट लेके आए थे और इसको हमने बदल किसने दिया, यानी आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का था इसलिए इज लगाया गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गए। ठीक है, जब पैसिव बनाएंगे, एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। फिर जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि हमने बना दिया है इसका ऑब्जेक्ट, और ये था क्या पहले, सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले बाई का यूज किया जाएगा। अब जो है इनके टेंसों के आधार पे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि 8 तरीके की पैसिव, 8 सेंटेंसों की पैसिव बनाई जाती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फिर क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, कितने हो गए, हो गए 8, 8 हो गए। और फिर मॉडल जो फॉर्म में होती हैं उनके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, फिर इम्परेटिव होते हैं, तो बुक में एक चार्ट के माध्यम से बता देंगे। तो अब जो है सेंटेंस ये यहाँ पे सबसे पहले टेंसेस है, फिर मॉडल वर्ब, फिर उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस है, ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस और गोइंग टू वाले। ठीक है, तो इसमें इंडिफिनिट में हमने तीनों इंडिफिनिट जो है पर जो लगता है उसमें पर वो लगा दिया है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इंट्रोगेटिव में डूडस होता है, और इसमें जो है जो सिंगल सब्जेक्ट होगा उसमें यस या ईएस भी आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान। पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और डिड आता है। ठीक है,
और जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें विल और सेल लगा होता है। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जब प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो इज एंड आर लगेगा, और जब पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो पास्ट वर्ब लगेगा, और जब फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो विल बी और सेल भी लगेगा। इन्हीं तीनों इंडेफिनिट हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस होते हैं, अगर वीडियो देखना आप टेंसों वाले तो हिंदी में सेंटेंस सब बताए, उसमें सबकी पहचाने बताई गई हैं, वो वीडियो सभी लोग देख लेना। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस जो है, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में दो की कैसे बनाई जाती है, एक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर आएगा और आईएनजी फॉर्म वर्ब में लगी होगी। ठीक, और पास्ट वर्ब होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो बीइंग लगाया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी सेंटेंसों में रहेगी, जितने भी पैसिव बनाएंगे सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। इसके बाद क्या है, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस तीन बार कितने पैसिव बनाई जाती है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जो है हैज और हैव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस, और विल हैव और शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जब इनके पैसिव बनाएंगे तो इन सबके साथ में बीइंग जोड़ दिया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। अगला पॉइंट है फोर्थ, यानी मॉडल्स वर्ब। मॉडल्स वर्ब जैसे विल है, कैन है, कुड है, वुड है, शुड है और मस्ट है। जब ये आई होंगी सेंटेंस एक्टिव में तो पैसिव में बी लगा के सेंटेंस पैसिव में बदल दिया जाएगा। फिर इसके बाद आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं जैसे रीड द बुक, किताब पढ़ो, इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है, और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो लेट से सेंटेंस स्टार्ट किए जाते हैं और वी को ध्यान रखना है, यानी वी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये इम्परेटिव हो गया। इसके बाद ऑब्लिगेशन वाले जो सेंटेंस हैं उसमें हैज, हैव, विल हैव और उसके साथ में टू होगा और फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तब उसको जब बनाएंगे तो वी लगा के बनाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है गोइंग टू वाले सेंटेंस। गोइंग टू वाले, गोइंग टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म होगी और जब इसको बनाएंगे तो वी लगाया जाएगा। तो अब हम एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है रामा बीट्स मी। ठीक है, कैसे बनाया जाएगा इसको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट जब बनाओगे तो क्या होगा, आई का मी का क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, जैसे कुछ देख लो, जैसे आई का होता है मी, बी का होता है अस, और ई का होता है हिम, सी का होता है हर, और इनका यू का भी रहता है, और इसका यह है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में, यह है ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मी है ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है। ये जैसे रामा बीट्स मी, रामा किसे पीटती है, तो रामा मुझे पीटती है, तो मुझे क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट में लिखेंगे तो मी का हो जाएगा आई। सेंटेंस कौन से टेंस का आई है, जेनेटिव है, इसलिए आई के साथ क्या लगेगा एंड, और सभी बेसिक बनाने में वर्ब की एड फॉर्म हो जाएगी। वीकेंड
ठीक है, क्या हो जाएगा B10। अब जो सब्जेक्ट है उसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा वाई। एक क्लियर हुआ। अगला सेंटेंस है डिड यू वाई ए बुक। ठीक है, अब ये कौन सा टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा है, कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। जब इंटेरोगेटिव है तो इसको बनाएंगे पैसिव में, तो ए बुक को यहाँ पर लाएंगे पहले, तो ए बुक से पहले हमें क्या लगानी पड़ेगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो क्या लगेगी, वॉज। एक वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉट। इसके बाद यानी कि जो सब्जेक्ट है वाई, ठीक है। अगला सेंटेंस है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। ठीक है, तो ये सेंटेंस का है, ये सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको जब पैसिव बनाओगे तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और जब इम्परेटिव होगा तो पहले किससे स्टार्ट करोगे, लेट से। लेट से स्टार्ट किया तो क्या हो जाएगा, द पुअर। ठीक है, द पुअर होगा, अब फिर इसमें नॉट लगा है, टू हट जाएगा, तो नॉट लगा है तो क्या लगोगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाएगा, और नॉट के बाद क्या लगेगा, हमने बताया था वी लगाया जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, इंसल्टेड। ठीक है, इसके बाद क्या है, द बॉय विल हैव रंग द बेल। ठीक है, ये सेंटेंस कौन सा टेंस का है, परफेक्ट। तो इसका पैसे द वेल से बनाया जाएगा, द वेल विल हैव, हमने कहा था फ्यूचर परफेक्ट का है, जब पैसे बनाया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो हेल्पिंग यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखने के बाद बीइंग जोड़ दिया जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऊपर लिखी वही लिख दी जाएगी, ऊपर की थर्ड और नीचे की थर्ड ही लिखी जाती है। रंग फिर क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए थे। ठीक है, तो वाई क्या हुआ है। ठीक है, अगला है आई कैन हेल्प हिम। अब ये हमने क्या कहा था, मॉडल वर्ब, कैन है, विल है, कुड है, शुड है, वुड है, ये सब मॉडल वर्ब जो है, तो इनको जब बनाएंगे तो पैसे क्या होगा, वी जोड़ दिया जाएगा, और वही है कि इनका, अब इनको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो इनका सब्जेक्ट क्या होगा, वैसे क्या होगा, ही, फिर क्या होगा, कैन, कैन लिखेंगे तो कैन रहेगा, और कैन के साथ क्या लग जाएगा, बी लगेगा, फिर क्या होगा, हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, वाई, आई का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ है। तो अब जो है सिक्स सेंटेंस, यानी लेट मी रीड माई बुक, यानी कि अभी तक जो था, तो पहले सेंटेंस पढ़ाया था जैसे उसमें लेट के साथ में कोई प्रोनाउन नहीं था, और अब जो है सेंटेंस में एक हमने ले लिया है लेट के साथ में प्रोनाउन भी ले लिया, तो ये सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे लेट ऐसे बनाते समय, और फिर क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे यहाँ पर माई वर्क, और फिर हमने क्या बताया था, इम्परेटिव सेंटेंस में बी लगा दिया जाएगा, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, तो रीड लिख दिया जाएगा, और फिर बी का हो जाएगा ठीक है। इसके बाद जो है नीड हो जाएगा, पानी के बाद नीड लगा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एक सेंटेंस हमने लिख लिया, ये वाला, ये भी एक प्रिंट है, सो माई वर्क। ठीक है, तो ये जब सेंटेंस बनाएंगे तो इससे पहले क्या लगाएंगे, इसमें लेट,
लेट से शुरू किया जाएगा, फिर माई वर्क लिखा जाएगा, माई वर्क, और फिर इसके बाद क्या होगा, लेट के बाद हमने बताया था वी होगा, और फिर वर्क की थर्ड फॉर्म, दो का क्या थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, डन। ठीक है। अगला सेंटेंस हमने कॉन्टिन्यूअस से ले लिया है, जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। इसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, यानी तुम किसे नहीं पढ़ा रहे थे। यानी कि जब सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट हमें ढूंढने हो तो हमने बताया था क्या और किसे, ये दो शब्द लगाकर सब्जेक्ट से यानी कर्ता से पूछो तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे हमने क्या बोला, यू आर नॉट टीचिंग, तुम किसे नहीं पढ़ा रहे हो, तो वो बोले जवाब आ रहा है आगे, योर ब्रदर। तो योर ब्रदर क्या है, और देखो जैसे कभी कभी कंफ्यूजन क्या होती है, जैसे इसमें क्या आया, तुम किसे पढ़ा रहे हो, किसे नहीं पढ़ा रहे हो, यानी मतलब तुम्हारे। तो तुम्हारे क्या होता है कि तुम्हारे नहीं पढ़ा रहे थे, इस टाइप से तो अर्थपूर्ण नहीं बना है। फिर आगे हमने पढ़े तो क्या मिल गया हमें, ब्रदर। तब क्या मिला, तुम किसे पढ़ा रहे हो, तो बोला आपके भाई को, मिल गया ऑब्जेक्ट। तो इसको लेके आएंगे सबसे पहले हम यहाँ पर, योर ब्रदर, फिर क्या होगा, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है भाई, हेल्पिंग वर्ब लिख दी जाएगी। ठीक है, जो है वही लिख दी जाएगी हेल्प पर, यानी कि योर ब्रदर इज, अब यहाँ पर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नॉट, और फिर क्या होगा, बीइंग लगा दिया जाएगा, जो कॉन्टिन्यूअस होंगे उसमें बीइंग शब्द जुड़ेगा, और फिर क्या होगा, आईएनजी का तो काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब टीच बचा, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। टॉट हो गया, फिर टॉट के बाद है, फिर बचा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ लिखे दे रहे हैं भाई। ठीक है, अब ये वाला सेंटेंस है, यह है, आई हैड डन दिस वर्क बिफोर मॉर्निंग, इस सुबह से पहले मैं अपना काम समाप्त, मैंने अपना काम समाप्त, मैं अपना काम समाप्त कर चुका, यह काम समाप्त कर चुका, यह काम कर चुका था, डन है। ठीक। सुबह से पहले मैं अपना काम, मैं यह कार्य कर चुका था, यही तो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम बनाएंगे दिस वर्क से। ठीक है, वो वाला सब्जेक्ट छोड़ो, वो वाला जो पोर्शन है बिफोर मॉर्निंग, यानी यहाँ से बनाओ, तो क्या होगा, दिस वर्क, फिर क्या होगा, हमने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वही लिखी जाएगी, और उसके साथ में यानी परफेक्ट में जितने भी होंगे, जैसे हैज आ जाए, हैव आ जाए, उसके साथ में बीन विल आ जाए, विल हैव शैल हैव आ जाए तो उसके साथ बीन लगेगा, और हैड आ गया तो हैड के साथ में बीन, यानी जितने भी परफेक्ट है उसमें बीन जोड़ दिया जाएगा। फिर क्या करोगे, जो बचा हुआ पोर्शन है ये वाला, तो वो यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ही लिख दो, पहले इसको फॉर्म लिखो, डन। जो पोर्शन बचा है वो लिखो, बिफोर मॉर्निंग, बिफोर मॉर्निंग, फिर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दो, बाई, बाई आई का हो जाएगा me। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है, प्लीज हेल्प मी। अब ये सेंटेंस प्लीज और काइंडली होगा, तो ये मतलब निवेदन कर रहा है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। तो ये बनाया जाए, ये सेंटेंस जो होंगे, यू आर, निवेदन कर रहा है तो रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, क्या होगा, जब इतना लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, टू लगा दिया जाएगा, और प्लीज जो है वो रिमूव हो जाएगा, और हेल्प जो है वो हेल्प ही रहेगा। क्यों हेल्प रहेगा, हेल्प मी, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख चुके हैं पहले, इसलिए क्या रहेगा, रिक्वेस्टेड ही रहेगा। ठीक है, तो अब आगे जो है हम, तो ये भी एक पॉइंट और नहीं करते हैं,
जैसे यू आर गोइंग टू स्कूल, जैसे ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस का अगर हिंदी अर्थ निकाले, तुम इस विद्यालय जा रहे हो। तो अगर हम इसमें, हमने कहा तो वही ट्रिक आजमाओ इसमें, देखो क्या सब ऑब्जेक्ट तुम्हें मिल रहा है, क्या और कैसे वाले। तुम कैसे जा रहे थे या कैसे जा रहे हो, तो कैसे जा रहे हैं यहाँ पर, तो स्कूल आ रहा है आगे, तो क्या अर्थ पूर्ण नहीं होगा। तुम कैसे जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो, मतलब कैसे क्या होता है, समझे। कैसे में यानी हालचाल कुछ बताता है कि रोके जा रहे हैं, समझ रहे हो। और क्या क्या अर्थ लगा, तुम क्या जा रहे हो, तो क्या जा रहे हो क्या अर्थ होता है, नहीं कोई भी अर्थ नहीं होता। जब कोई भी अर्थ नहीं मिले, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिले, क्या और कैसे लगा के, तो उस सेंटेंस का पैसे नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्या और कैसे ट्रिक लगा के ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस था, जो कि पूरा कराने के बाद 10 सेंटेंसों की प्रैक्टिस भी करा दी। और हमारे हमारे चैनल पर जो पहले से लोग हैं, वो हमारे चैनल, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भेजें, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट किसी का है तो वो कमेंट कर सकता है, कमेंट का रिप्लाई हम देंगे। और इस, अब जो है आगे अगला वीडियो हम लेके आएंगे एडवांस एक्टिव पैसिव, यानी कि कुछ एडवांस में कुछ हटके लेके आएंगे वीडियो। और उसमें आप लोगों को जो और जो थोड़ी बहुत परेशानियां जो होती हैं उसके बारे में बताएंगे। और जब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, और ऐसे ही खुश रहें। धन्यवाद।